से भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है? तो आओ देखते हैं पीएनसी में है क्या, ठीक है? तो पीएनसी में सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं ना, हम वो करेंगे आज कवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये चीज़ क्या होती है पहले तो इसको समझेंगे हम, ठीक है? एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है? अब आप एक सिंपल सी मुझे बात बताना, चीजों को अच्छे से समझना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो पहला एक क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 3 विदाउट रिपीटिशन। तो बोल रहे डिजिट को रिपीट मत करो और बताओ कितने आप इसमें से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर तो सर ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, और डिजिट मुझे रिपीट नहीं करनी। तो अगर मुझे डिजिट्स रिपीट नहीं करनी तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ? 1, 2, 3 बना सकता हूँ, 1, 3, 2 बना सकता हूँ, 2, 1, 3 बना सकता हूँ, 2, 3, 1 बना सकता हूँ, 3, 1, 2 बना सकता हूँ, और 3, 2, 1 बना सकता हूँ। अब एक बात बताओ, ये बनी आपकी टोटल 6, ठीक है? 6 बने हैं ये, 6 3 डिजिट नंबर बने। इसके अलावा और कोई बना सकते हो आप? बताओ, इसके अलावा और कोई 3 डिजिट नंबर बना सकते हो 1, 2 और 3 को इस्तेमाल करते हुए विदाउट रिपीटिशन? विदाउट रिपीटिशन मतलब एक बार ही 1 यहाँ लिख लिया तो दूसरे में 1, 1, 1, ये नहीं बनाना, रिपीट नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 रिपीट नहीं होना चाहिए। यस और नो? इसके अलावा तो और नहीं बन सकते ना। तो टोटल कितने तरीके हैं सर इसमें? तो टोटल 6 वेज है ओनली, ठीक है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? ओनली 6 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर आप एक पैटर्न देखो, तो आपको एक पैटर्न ध्यान से समझना, क्या पैटर्न बन रहा है ध्यान से बिल्कुल समझना। अभी मैं बेसिक में आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इसको एडवांस पे लेके जाऊंगा। ये सब 3 डिजिट वाले नंबर 1, 2, 3 यूज करके खाली 6 ही नंबर आप बना सकते हो। पहले स्पॉट में अगर 1 और 1 लिख लेंगे तो दूसरे स्पॉट में मेरे पास बचता है या तो 2, 3 लिखूं या तो 3, 2 लिखूं, ठीक है? पहले स्पॉट में अगर 2 लिख दिया तो दूसरे स्पॉट में मेरे पास बचता है 1, 3 या 3, 1। पहले स्पॉट में अगर 3, 3 लिख दिया तो दूसरे स्पॉट में बचता है 1, 2 या 2, 1। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? तो इसमें 6 आपके ऐसे 6 वेज है, ये 6 ऐसा बोल सकते हो आपकी 6 नंबर्स हैं, 6 3 डिजिट नंबर, ऐसे 6 3 डिजिट नंबर है यूजिंग 1, 2, 3 जो आप बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन हो जाता तो क्वेश्चन अलग होता, उस पर भी आएंगे, बट विदाउट रिपीटिशन का केस आप समझो। अब आप दूसरा पार्ट देखो इसका, बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1, 2, 3, 4। अब डिजिट्स क्या है इसके आपके पास? इसमें 1, 2, 3, 4 डिजिट इस्तेमाल करके रिपीटिशन नहीं करना, और आपसे पूछ रहा है कि आप कितने नंबर बना लोगे? 4 डिजिट का नंबर बनाना। सर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहला नंबर, एक मिनट देखो, तो ये तो इस तरीके का नंबर होगा, कैसा? नो, 4 डिजिट नंबर तो ऐसा ही दिखता है ना। तो आप एक बात बताओ, कितने नंबर बना सकते हो ऐसे आप? बहुत इजी हो गया, अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यूज क्या करना है आपको? 1, 2, 3 और 4। क्या यूज करना है आपको? 1, 2, 3 और 4, और रिपीटेशन नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन। बताओ कितने नंबर बनेंगे? बताओ कितने नंबर बनेंगे? बताओ कितने नंबर बनेंगे? तो अभी आपने पीछे देखा, पीछे क्या था सर? पीछे ये 6 बने थे, ये 6 तो पता है ना आपको, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, हाँ, 3, 1, 3, सॉरी 3, 1, 2 और 3, 2, ये बनाए थे हमने, ठीक है? ये नंबर बनाए थे। अब 4 डिजिट बनाना है, अगर मैं यहाँ इनके आगे 4 लगा दूं तो ये क्या बन गया आपका? 1, 2, 3, 4 यूज करते हुए मैंने 6 नंबर तो ये बना दिए। अब इस 4 को ही अगर मैं मिडल में डाल दूं तो, इस 4 को ही मैं इनके मिडल में डाल दूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो,
1 2 3, मैं लिख रहा हूँ, ये बार आप समझ लो अच्छे से, फिर इस पर डीप में आएंगे, फिर इसके ऊपर डीप में आएंगे कि हर बारी तो हम सर ऐसा नहीं करेंगे, हर बारी तो ऐसा नहीं करेंगे, यस और नो। हर बारी थोड़ा ना लिख लिख के देखेंगे कि भाई कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे। अभी इस चार को 24 बनेंगे। बीच में डाल दो, वेरी गुड, 24 बनेंगे। मैंने इसको बीच में डाल दिया, तो ये अब 6 और बन गए। अगर इसी चार को मैं इधर मिडल में डाल दूं तो 6 और बनेंगे, और फिर इस चार को मैं लास्ट में डाल दूं तो 6 और बनेंगे। तो टोटल हो गए 24 तरीके। टोटल हो गए कितने कितने, 24 तरीके बोल लो या 24 नंबर्स बोल लो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 24 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं आपके 1, 2, 3, 4 को इस्तेमाल करते हुए विदाउट रिपीटिशन। टोटल कितने बन सकते हैं, 24 तरीके हैं, 24 नंबर्स बना सकते हो आप 1 2 3 4 से, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में है क्या, तो आपको एक पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसका बता देता हूँ, इसके सिंपल तरीके में भी आएंगे अभी, कि इतना लेंदी तो तरीका हर बार फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल तरीके में भी आएंगे। बट उस पे आने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, फिर इस पे आएंगे। अभी आप खाली इतना बेसिक समझो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। आप सबको पता है कि आप स्कूल से घर जाते हो, स्कूल से घर जाते हो या घर से स्कूल जाते हो, या अगर आप घर से स्कूल जाते हो तो कई रास्ते होते हैं आपके स्कूल जाने के। हो सकता है 2 रास्ते जा रहे हो आपके घर की तरफ, ठीक है, 3 रास्ते जा रहे हो घर की तरफ, 4 रास्ते जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन में कुछ उसी तरीके का, इस क्वेश्चन को जरा समझो। अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। एक सिटी है ए, मान लो दिल्ली है, और एक सिटी है आपकी बी। अब दिल्ली से मुंबई जाने के तो सर बहुत तरीके हैं, बिल्कुल बहुत तरीके हैं। कैसे जा सकते हो, आप ए से बी जा सकते हो भाई सर, कार से चले जाएंगे, पापा ने नई नई मारुति खरीदी है उसमें चले जाएंगे। बस भी चलती है, ISBT से बस पकड़ के चले जाएंगे सर, ठीक है। भाई की बाइक है उसमें चले जाएंगे, ओके। चलो जी, एक्सप्रेस ट्रेन भी जाती है सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो पकड़ लेंगे, ठीक है। पुरानी दिल्ली से मेल जाती है, वो पकड़ लेंगे। और क्या तरीके है भाई, और बोला है इसने, थोड़ा पैसे ज्यादा आ जाए तो भैया इकोनॉमी प्लेन कर लेंगे, और कुछ ज्यादा ही अमीर हैं तो बिजनेस क्लास में चले जाएंगे जिसमें एक सीट रहती है आपकी प्रॉपरली। तो जाने के तरीके क्या हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, बाय रोड आप 3 तरीकों से जा सकते हो। बाय रोड आप 3 तरीकों से जा सकते हो, ठीक है, बाइक से, कार से, बस से, ठीक है। 3 तरीके हो गए बाय रोड के, ठीक है। ट्रेन से जाने के पास आपके पास कितने हैं, 2 तरीके हैं। एक तो एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत पकड़ ली, चल गए जी, मुंबई पहुंच गए, एक तो ये हो गया। और क्या, थोड़ी लेट चलेगी बट मेलगाड़ी चलेगी आपकी पुरानी दिल्ली से, वो पकड़ ली। तो 2 तरीके, रोड से आप जाने के पास 3 तरीके थे, रेलगाड़ी से, ट्रेन से जाने के पास आपके 2 तरीके हैं। और अगर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो जी हम तो सर एरोप्लेन से चले जाएंगे। इकोनॉमिक क्लास जो होती है, थोड़ी पीछे वाली दुम की तरफ सीटें होती है, तो इसमें क्या होता है, आपकी थोड़ी टिकट कम रहती है। और बिजनेस क्लास में थोड़ा जो एक्टर वैक्टर जाते हैं वो है। तो प्लेन से भी 2 तरीके हैं, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास में जाने के। तो प्लेन से, फ्लाइट से या प्लेन से बोलूँ, फ्लाइट से बोलूँ तो फ्लाइट से जाने के 2 तरीके हैं आपके पास। तो इसका मतलब सिटी ए से बी जाने के लिए या तो मैं कार से जाऊंगा, या तो बस से, या तो बाइक से, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन से, या मेल से, या फिर इकोनॉमी से, इकोनॉमी फ्लाइट से, या बिजनेस फ्लाइट से। तो जाने के टोटल तरीके कितने हो गए, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बच्चों, और आ रहा है मेरे पास। आई विल ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी वाया रोड, ठीक है, बाय कार, और बाय बस, और बाय बाइक, और बाय एक्सप्रेस में एक्सप्रेस ट्रेन, और बाय मेल, और बाय इकोनॉमिक फ्लाइट, और बाय, तो आपके पास टोटल कितने तरीके हैं,
इन हाउ मेनी वेज कैन पर्सन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। आपके ऑप्शंस कितने हैं, हाउ मेनी वेज, ऑप्शंस कितने हैं। सर मेरे पास तो टोटल 7 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हो गए आपके पास, 3 + 2 + 2। तो हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 7 वेज। कितने तरीके हो गए आपके पास, 7 तरीके हो गए। ये बात क्लियर है। तो जब आपके क्वेश्चन में और वाला पार्ट आ जाता है कि आई कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय कार और बाय बस और बाय बाइक, तो उसमें आप क्या करते हो, एडिशन करते हो। जब कभी आपके पास और का कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना उसमें एडिशन हो रहा है। ये वाला पॉइंट क्लियर है, यस और नो, बताओ। यस सर। ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाई वर्जन लेके आते हैं और मॉडिफाई वर्जन में देखते हैं क्या हो रहा है। अब हम जाएंगे 2 सिटियों के बीच में, ठीक है। अब आपको भी पता है, आप में से कोई गया होगा हरिद्वार जाता है, कोई इधर उधर घूमने जाता है, सबको पता है कि बीच में दूसरी स्टेट भी आती है, पहले यूपी हुए होते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो हो रहा है। अब सिटी ए टू बी में जा रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, कार, बस, बाइक, एक्सप्रेस मेल, और फ्लाइट में थे इकोनॉमी, बिजनेस। ठीक है। और उसके पास एक और तरीका है, क्या तरीका, उस पर भी बात करेंगे। उसके पास एक और तरीका है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से चीजों को समझना। सर सिटी ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाने के उसके पास 3 तरीके थे, बाय रोड से, 2 तरीके से थे ट्रेन से जाने के, और फ्लाइट से जाने के 2 तरीके थे, टोटल 7 तरीके थे। ही कैन फर्दर ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। अब बी पे आ गया बंदा, अब बी तो भाई कैसे भी गया, पहुंचा तो सही ना बी पे, फ्लाइट पकड़ी, गाड़ी पकड़ी, बाइक पकड़ी, एरोप्लेन पकड़ा, कुछ भी पकड़ा, बी पे पहुंच गया। अब बी से सी पे जाना है उसको, असल में जाना कहाँ था उसे, ए से सी पे जाना है वैसे, ठीक है। बट अब वो क्या कर रहा है, बी से सी जाने के लिए क्या करेगा, सर बी से सी जाने के बाद फिर उसके पास ऑप्शन खुले हैं। अब क्या ऑप्शन खुले हैं उसके पास, देख लेते हैं। बी से सिटी सी जाने के लिए उसके पास कार, बस, बाइक, या तो कार से जाएगा, बस से जाएगा, या बाइक से जाएगा। ये 3 रास्ते खुले हैं उसके पास। या फिर कैसे जाएगा, ट्रेन से जाएगा। कौन कौन सी ट्रेन जा रही है, सर शताब्दी जा रही है और एक्सप्रेस में जा रही है। अब प्लेन का ऑप्शन नहीं है उसके पास, ठीक है। छोटी सिटी होगी, हो सकता है बी। तो अब आपके पास क्या है, बी से सी पे जाने के लिए उसके पास कितने रास्ते खुले हुए हैं, टोटल 5, टोटल 5। ठीक है। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन समझे आप। ए से बी जाने के लिए आप समझ लो, अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो आपके पास 7 ऑप्शन है जाने के लिए। बट मुंबई से जब अगर आप चले जाते हो पुणे, जो कि एक छोटी सी सिटी है, तो वहां पर आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है ओपन, आपके लिए ऑप्शन है कार, बस, बाइक, और 2 रेलवे। इसके अलावा प्लेन का ऑप्शन नहीं है। तो इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी वाया सिटी बी। वाया का मतलब होता है, वाया का मतलब होता है यहां से यहां जाके ऐसे उसको पार करते हुए। वाया का क्या मतलब है, बी से होते हुए। जैसे बोलते हैं ना यार, मैं स्कूल जाता हूँ, अगर किसी का स्कूल पढ़ रहा है कि स्कूल के बीच में इंडिया गेट पढ़ रहा है, आई गो टू स्कूल फ्रॉम माई होम वाया इंडिया गेट। इंडिया गेट होते हुए जाता हूँ मैं, चिड़ियाघर होते हुए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, लाल किला होते हुए मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये बीच में आपकी डेस्टिनेशन पड़ रही है, तो उसको जाना कहाँ है, ध्यान से समझो चीजों को। सर ए से सी पे जाना है, वो पूछ रहे ए से सी पे जाना है, अगर बी से होते हुए जाए तो कितने तरीके हैं। क्या बोल रहे हैं, बी से होते हुए जाए तो कितने तरीके हैं। अब आप क्या बोलोगे, ध्यान से समझो, अब इस चीज को ध्यान से समझना, फिर हम इसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सर अगर ए से जाना है तो ए से जा सकता है वो कार से, फिर ए से बी तक, ध्यान से देखो, ए से बी तक गया वो कार से, बी से फिर हो सकता है कार से फिर आगे भी कार से चला जाए, हो सकता है ए टू बी तो कार जाए फिर बस से चले जाए, हो सकता है ए से बी तक तो कार से गया फिर आगे ट्रेन से चले जाए, हो सकता है ए से बी तो कार तक गया, कार से गया, फिर बी से सी कैसे गया वो, आपका क्या था आपके पास ऑप्शन, शताब्दी या एक्सप्रेस में। तो अगर वो पहले कार लेता है उसके बाद कितने ऑप्शन है उसके पास, 1, 2, 3,
4 5। तो अगर वो कार से जाता है बच्चों तो उसके पास 5 तरीके हैं आगे जाने के लिए। और अगर वो बस से जाता है तो उसके पास फिर आगे 5 तरीके हैं। यस और नो? अगर वो बस से जाता है तो ए से बी तो बस से चला गया, बट बी से सी जाने पर हो सकता है बस के बाद वो कार ले ले, बस के बाद बस ले ले, बस के बाद ट्रेन ले ले, बस के बाद शताब्दी ले ले, बस के बाद एक्सप्रेस मेल ले ले। तो अगर कार से जाता है तो उसके पास आगे 5 रास्ते खुले हैं, बस से जाता है तो 5 रास्ते खुले हैं। ठीक है, पहले ए टू बी वो जा रहा है बाइक से, तो आगे फिर उसके पास 5 और ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकता है वो। फिर एक्सप्रेस मेल से जा रहा है, ए से बी के ऑप्शन देखो, ए से बी के ऑप्शन है एक्सप्रेस ट्रेन, फिर ए से बी तो एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ गया, आगे भैया और 5 ऑप्शन है। बी से सी जाने के लिए कार, बस, ट्रेन, शताब्दी कुछ भी पकड़ लेगा। ठीक है, सिमिलरली मेल से देखो, ए से बी मेल गाड़ी पकड़ी, फिर बी से सी जाने के लिए और 5 ऑप्शन है। और फ्लाइट्स देखो आप कौन कौन सी, ए से बी में इकोनॉमी फ्लाइट में बैठ गया, उतर के फिर 5 ऑप्शन और है उसके पास, कोई भी ऑप्शन पकड़ सकता है। और फिर एंड में क्या आया आपकी, बिजनेस क्लास फ्लाइट से गया, बी पे उतरा, और बी से सी जाने के पास उसके पास कितने रास्ते हैं, 5 और तरीके हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपसे वो पूछ रहा है उसके पास टोटल कितने रास्ते ऐसे चांसेस है, तो कितने हैं उसके पास चांसेस? एक मिनट, ये क्या है, अच्छा ये सॉरी, ये बी से सी पे जाने के लिए 2 ही नहीं है, बी से सी जा सकता है शताब्दी एक्सप्रेस और स्लैश मेल है। तो ये बी से शताब्दी एक्सप्रेस और एक और था, 6 थे उसके पास। ठीक है, ए से बी पे जाने के लिए उसके पास कार, बस, बाइक है, एक्सप्रेस कॉमा मेल है, इकोनॉमी बिजनेस है। और बी से सी जाने के लिए उसके पास 6 तरीके हैं। भैया बी पे उतर गए, हम तो मुंबई उतर गए, अब मुंबई से उतर के कार से चले जाएंगे, या तो बस से चले जाएंगे, या तो बाइक से चले जाएंगे, शताब्दी से चले जाएंगे, ये स्लैश है, एक्सप्रेस से चले जाएंगे, स्प्लैश मेल से चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो? तो एक बात बताओ, ये सब में 6 होना था, ये 6 है। एक बात बताओ, अब आपसे कोई पूछे भैया लड़का कितने तरीकों से जा सकता है, तो लड़के के पास टोटल कितने तरीके हैं, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 6, यस और नो? 42 वेज है कि नहीं है उसके पास? कितने यस सर। तरीके हैं उसके पास? 42 वेज है सर, कोई भी कैसे भी 42 ऑप्शन अवेलेबल है सर उसके पास। ठीक है, अगर कार से गया तो ये 6 ऑप्शन, यानी टोटल हो गए उसके पास कितने, ये 6 ऑप्शन हो गए। बस से गया, आगे 6 ऑप्शन और अवेलेबल है बी से सी जाने के लिए। ठीक है, फिर किससे गया आपके पास, बाइक से गया तो आगे 6 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे आपके पास टोटल 42 तरीके से जा सकता है वो। तो क्या हर बार हम इतना इसको एलेबोरेट करेंगे? बिल्कुल एलेबोरेट नहीं करेंगे, जरा इसको शॉर्ट में बना देता हूँ, शॉर्ट में देखो। ए से बी तक जाने के पास उसके पास 3 तरीके थे, कार, बस, बाइक। ट्रेन से जाने के 2 तरीके थे, एक्सप्रेस, और क्या लिखा था, एक्सप्रेस या मेल। ठीक है, मेल। या प्लेन से जाने के 2 तरीके थे, क्या तरीके थे, इकोनॉमी या बिजनेस। बी से सी जाने के लिए, बी से सी जाने के लिए उसके पास कितने तरीके थे, 3 तरीके थे। कितने तरीके थे, 3। कैसे जा रहा है बी से सी, ध्यान से देखो, या तो कार, बस, बाइक से जा रहा है। अगर रोड की बात करूं, ये रोड वाला है, तो रोड की बात करूं तो 3 तरीके रोड से हो गए। और बी से सी कैसे जा सकता था वो, बी से सी जा सकता था सर 3 तरीके बाय ट्रेन। अगर ट्रेन से जाता तो भी उसके पास 3 तरीके थे, टोटल 6 तरीके थे, है ना? रोड से जाने के 3 रास्ते थे उसके बाद, कार, बस, बाइक। और ट्रेन से जाने के लिए थे शताब्दी, मेल या एक्सप्रेस, कोई भी पकड़ लेते। ठीक है, तो सिंपल, आप आपसे पूछ रहा, बता दो भैया, तो कितना हो गया? क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखो। टोटल वेज, इन 3 तरीकों को इन 3 तरीके से मल्टीप्लाई किया, 6 तरीके आए। इस 3 को इन 3 तरीकों से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आपको समझना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 × 3 नहीं करना है यहाँ पे ध्यान रखना है। इन 3 तरीके और ये 3 तरीके, 6 बन गए। ठीक है, यहाँ से 6 बन गए, 6 6 6 करके टोटल 42 बन गए। ठीक है, 42 बन गए। ठीक है, कितने बन गए, 42 बन गए। अब इस तरीके के क्वेश्चन में है क्या, आंसर क्या लग रहा है इसमें? इसमें एंड का कॉन्सेप्ट आ गया, अभी तक हम और का कॉन्सेप्ट याद कर रहे थे, अब यहाँ पर एंड का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आ रहा है इसमें, बताओ? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
जब और बोला उसने, अब पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड और, तो जब हम और बोलते हैं तो मैंने क्या बताया, तो जब हम और बोलते हैं तो क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं और बोल रहा हूं तो मैं किसको प्लस कर दूंगा, ये तो उसके पास तरीके हो गए ए से बी जाने के। तो ए से बी जाने के लिए क्या क्या तरीके थे सर, बाय रोड जा सकता था, बाय कार ये थी, बाय ट्रेन जा सकता था, और बाय फ्लाइट, बाय रोड और बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। तो टोटल तरीके कितने थे ए से बी जाने के, ए से बी जाने के टोटल तरीके थे सर उसके पास 7। यस और नो, यस और नो, ए से बी जाने के यस कितने सर। तरीके थे उसके पास 7 तरीके थे। बी से सी जाने के कितने तरीके थे सर, बाय रोड और बाय ट्रेन। तो रोड से जाने के 3 थे और ट्रेन से जाने के 3 थे, यानी 6 वेज थे उसके पास। अब इसको ध्यान से देखो, ए से बी जाने के लिए और बी से सी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए उसके पास 7 तरीके थे, 7 वेज, और बी से सी जाने के लिए उसके पास 6 वेज थे। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा टोटल वेज, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या एंड कहाँ आया इसमें, एंड कहाँ है इसमें दूसरा, ठीक है। ही कैन फर्दर ट्रेवल, ये हो गया। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी वाया सिटी बी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कैसे बोलोगे, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, ऐसे ही बोलोगे ना। पर्सन, अगर इसको अगर ध्यान से बोलो, पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड, क्योंकि वाया जा रहा है ना, वो पहले बी उतरेगा फिर जाएगा, एंड देन फ्रॉम बी टू सी। जब कभी एंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो यहाँ पे सीधे क्या कर दोगे, 7 × 6 42 तरीके हैं, ठीक है। उसके पास कितने, देर आर 42 वेज, ठीक है। इसको आपने ना रियल लाइफ में चीजें उतार के देखो। मैं अगर सपोज मैं हरिद्वार जा रहा हूँ दिल्ली से, तो मैं उतरता हूँ पहले यूपी, और यूपी जाने के लिए मेरे पास 7 तरीके हैं, और यूपी से हरिद्वार जाने के लिए मेरे पास 6 तरीके हैं। तो टोटल मेरे पास कितने तरीके हो गए, 42 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए बच्चों, 42 तरीके हो गए, क्योंकि 7 तरीके तो मेरे पास यूपी जाने के ही है, उन 7 तरीकों के आगे मेरे पास 6 और है, तो टोटल 42 तरीके हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने बोला था 3 डिजिट नंबर बनाओ, 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, ठीक है जी, बना देते हैं 3 डिजिट नंबर। किन किन का इस्तेमाल करना है, 1 का इस्तेमाल करो, 2 का और 3 का इस्तेमाल करो। तो टोटल मैंने आपको दिखाया 6 तरीके बनते हैं, 6 नंबर्स बनते हैं, या यूं बोलो 6 नंबर्स बने आपके। 1 2 3 का इस्तेमाल करके अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 6 नंबर ही बनेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब आप सिंपल सी बात बताओ, 3 डिजिट नंबर को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर मैं इधर एक नंबर फिक्स कर दूं 1 2 3 में, सपोज मैं बोलता हूं मैंने इधर 1 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर मैं कितने नंबर फिक्स कर सकता हूँ सर, आप यहाँ पर 1 भी फिक्स कर सकते हो, 2 भी फिक्स करते हो, 3 भी। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे डालने के लिए सर, 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3। 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, अब सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो अब आपके पास कितने नंबर बच गए डालने के लिए यहाँ पर सर, यहाँ पर डालने के लिए सिर्फ 2 नंबर बच गए, क्योंकि एक नंबर तो यहाँ पे डाल दिया ना मैंने। एक नंबर अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे कितना नंबर बच गया मेरे पास, 2 ही नंबर बचेंगे ना। आप सिंपल सी बात बचाओ, 3 डिजिट नंबर बना रहे हो, अगर मैंने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर बच जाएंगे, 3 ही नंबर है। मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 इनका इस्तेमाल करो। तो 3 डिजिट नंबर तो ऐसा होता है सर, अगर यहाँ पर मेरे पे मैं कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1 2 3 कर लो कोई भी इस्तेमाल, बट एक नंबर तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा ना। जैसे ही आपने सपोज मान लो 2 चूज कर लिया, तो 2 तो चला गया, यहाँ पर डालने के लिए कितना नंबर आ गया आपके पास, 2। और यहाँ पर भी आपने एक नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर आप डालने के लिए क्या बचा, 1, ठीक है। 3 2 1, तो देर आर, ये नंबर नहीं है, ये वेज है। यू कैन पुट, यू कैन पुट इस प्लेस को क्या बोलते हैं, 100 प्लेस पे हम कोई भी तीनों नंबर उठा के रख सकते हैं, बट जैसे ही मैं एक नंबर डालूंगा दूसरे स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास खाली 2 नंबर बचेंगे, और तीसरे स्पॉट पर डालने के लिए सिर्फ मेरे पास खाली एक नंबर बचेगा। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 3 × 2 × 1, देर आर 6 वेज, देर आर 6 वेज, यस और नो।
तो टोटल कितने हो गए सर ये आपके वाला पास? समझ नहीं 6 आया। वेज। क्या नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, चलो 1 2 3 को छोड़ दो, 1 2 3 को छोड़ दो, मैं बोलता हूँ 4 6 और 7। मैं बोलता हूँ 4 6 और 7, इसका इस्तेमाल करके 3 डिजिट नंबर बनाओ। चलो 2 3 डिजिट भी छोड़ो, 4 6 7 का इस्तेमाल करके आप 2 डिजिट नंबर बनाओ। 2 डिजिट नंबर बनाओ तो कितने नंबर बनेंगे? कितने नंबर बनेंगे? मैं बोलता हूँ 4 6 7 का इस्तेमाल करके आप 2 डिजिट नंबर बनाओ। 2 डिजिट नंबर बनाओ। तो आप बोलोगे सर पहले वाले पॉइंट पे तो मैं कोई भी 3 नंबर रख सकता हूँ, मैं 4 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ। यस और नो? यही है ना? यूनिट यस यूनिट सर। प्लेस और 10th प्लेस, इस पे तो कुछ भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो सर, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। सपोज मैं मान लेता हूँ आपने 4 रख लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 4 रख लिया, एक नंबर आपने रख लिया 3 में से कोई भी एक। अब यहाँ पर रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? भाई यहाँ पर रखने के लिए तो सर मेरे पास 4 6 7 ऑप्शन अवेलेबल थे, मैंने 4 रख लिया, तो भाई यहाँ पर रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? यहाँ पर तो कितने ऑप्शन अवेलेबल थे आपके पास? सर यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, मैंने 4 रख लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे? सर यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 3 × 2 यानी 6 तरीके। आप देख भी लो, आप देख भी लो। पहले स्पॉट में क्या क्या रख सकते हो? सर 4 रख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर बना रहे हैं ना। और क्या रख सकते हो? सर 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। और क्या रख सकते हो? सर 7 रख सकते हैं, बिल्कुल 7 रख लिए, ठीक है। तो ये लो, पहले पहले अभी ध्यान से देखो, पहले नंबर पे आप 4 रख सकते हो, चलो भाई 4 रख लिया आपने, फिक्स कर लिया। तो दूसरे के लिए आपके पास क्या बच गया? सर या तो 6 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। समझ में आया? भाई अगर आपने 4 रख दिए तो दूसरे में तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं ना। पहले पे आप खुद अपने आंखों से मुझे बताओ, पहले पॉइंट पे रखने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? क्या क्या अवेलेबल है? सर 4 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है। दूसरे पॉइंट पे रखने के लिए यहाँ पे क्या अवेलेबल है? 6 और 7। यहाँ पर क्या अवेलेबल है? 4 और 7। यहाँ पर क्या अवेलेबल है? 4 और 6। तो टोटल कितने वेज बने आपके? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ही बने आपके। यू कैन क्रिएट 6 नंबर आउट ऑफ 4 6 7, 2 डिजिट नंबर। यू कैन क्रिएट 6 2 डिजिट नंबर यूजिंग 4 6 7। अब एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से मुझे बात बताओ, 4 6 और 7 का इस्तेमाल करके कितने नंबर बना सकते हो आप? आपको दिख रहा है इससे ज्यादा कोई और नंबर बता सकता है मुझे? कोई बता दे मुझे सर, और नंबर भी बनेंगे 4 और 6 और 7 को इस्तेमाल करके। कोई और नंबर बन सकता है क्या? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कोई और नंबर बना सकते हो? बताओ। नो सर। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, तो पहले स्पॉट में डालने के लिए पास आपके पास कितने नंबर थे? पहले स्पॉट में डालने के लिए तो सर मेरे पास 3 नंबर अवेलेबल थे। जैसे ही आप सिंपल सी बात बताओ, अगर आप कोई एक नंबर डाल देते हो तो दूसरे स्पॉट में डालने के लिए कितने, अगर आप कोई, ये एग्जांपल भी मान सकते हो, अगर आप पहले स्पॉट में कोई एक नंबर फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो दूसरे स्पॉट के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है? दूसरे स्पॉट में सर अब मैं कोई 2 बचे हुए नंबर में से ही एक डालूंगा, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए आपके? 6 वेज। 3 × 2 6 वेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट से चीजों को निकालते हैं। पहले स्पॉट में मेरे पास 3 नंबर अवेलेबल थे डालने के लिए, दूसरे स्पॉट में मेरे पास सिर्फ 2 नंबर बचे डालने के लिए। तो टोटल कितने नंबर बना सकता हूं मैं? 6 नंबर बना सकता हूँ। ये देख लो ना कैसे बनाए, 3 देख लो। पहले स्पॉट में अवेलेबल थे 4 4, ठीक है। और क्या क्या लेवल था आपके पास? 6 6 7 7 लिख रहा हूँ। पहले स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास 3 नंबर अवेलेबल थे, दूसरे स्पॉट में डालने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर अवेलेबल है ना। ऐसा ना, अगर 4 डाल दिया तो या तो 6 डालूंगा तो या तो 7 डालूंगा, 6 डाल दिया या तो फिर 4 डालूंगा या तो 7 डालूंगा, ठीक है। और 7 डाल दिया तो या तो फिर मैं 6 डालूंगा या तो 4 डालूंगा। तो अगर मैंने पहले स्पॉट में 3 नंबर डाल रहा हूँ तो दूसरे स्पॉट में मेरे पास फिर 2 ही नंबर बचेंगे। अगर मैंने 3 नंबरों में से 4 6 7 में से 4 ले लिया तो दूसरे स्पॉट में या तो मैं
4 ले लिया तो दूसरे स्पॉट में या तो 6 डालूंगा या तो फिर 7 डालूंगा, यस और नो। अगर 6 ले लिया तो या तो 4 डालूंगा या तो 7 डालूंगा, 7 ले लिया तो मैं या तो 4 डालूंगा या तो 6 डालूंगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो टोटल ऐसे नंबर कितने बनते हैं, पहले स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास 3 नंबर है, दूसरे स्पॉट में डालने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक नंबर यूज हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास 2 ही नंबर बचेंगे। ऑप्शन नहीं बचेगा ना, 2 डिजिट नंबर बनाओगे, एक तो यूज कर लिया ना, तो दूसरे स्पॉट में 2। तो ऑप्शन टोटल आपके पास कितने बचे, 6 नंबर आप बना सकते हो टोटल। कितने नंबर बना सकते हो, 6 नंबर। क्लियर है ये चीज। अभी यस सर। और करोगे ना क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम जो 4 डिजिट वाला देख रहे थे वो मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। अब बोल रहे 1 2 3 4 का इस्तेमाल करिए कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। आप सबने बताया सर इसमें तो टोटल 24 है, 24 नंबर बना सकते हैं हम। 24 वे बोलो, तरीके बोलो, या 24 24 4 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन, 24 बना सकते हैं, आपके सामने गिना भी। ठीक है, पहले 3 वाला तो मैंने बता दिया, 3 वाले में आपका आंसर आया 6। ठीक है, 3 वाले में क्या है, पहले 3 वाला क्या था, 3 वाला भी देखो सर 3 डिजिट नंबर था, पहले में 3 नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 थे ना मेरे पास। अगर मैंने पहले में 3 डाल दिए मेरे पास चॉइस है, बट यहाँ पे तो एक नंबर डाल देंगे, फिर बचेंगे कितने सर, मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर बचेंगे। यहाँ पर भी एक नंबर चला गया तो अब कितना बचेगा, एक नंबर बचेगा। भाई 1 2 3 में से अगर सपोज 1 डाल दिया तो दूसरे में 2 ही डाल सकते हो, तीसरे में 3 डाल सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना 1 यहाँ भी डाल दिया 1 यहाँ भी डाल दिया 1, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें भी 6 तरीके थे। अब आते हैं 4 वाले पे, 4 वाले पे देखो 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर रहे हो आप, 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले के लिए अगर पहले वाले स्पॉट में डालने के लिए आपके पास 4 नंबर, चारों के 4 अवेलेबल है। ठीक है, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नंबर तो डालोगे ही ना। जैसे ही आपने कोई एक नंबर डाला, सपोज ये डाल दिया मैंने, तो अब दूसरे स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास कितने बचे हैं, 3 नंबर बचे हैं सर। या तो 1 का इस्तेमाल करो, 3 का, या पहले में क्या डाला, सॉरी 4 डाल, 2 काट दिया, पहले पर सपोज 4 डाल दिया आपने, तो अब आपके पास दूसरे स्पॉट में डालने के लिए सिर्फ 3 नंबर बचे, 1 2 3। दूसरे स्पॉट में सिर्फ 3 ही नंबर डाल सकते हैं। और चलो मैं मान लेता हूँ 3 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब तीसरे स्पॉट पे आओ, तीसरे स्पॉट में डालने के लिए कितने बचे हैं आपके पास, 2 नंबर। मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। तो अब आखिरी वाले स्पॉट में डालने के लिए कितने, भाई सॉरी तीसरे स्पॉट में डालने के लिए कितने थे मेरे पास, तीसरे वाले स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे हुए थे, 2 नंबर बचे हुए थे, यस और नो। अगर ये देखो 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं मैं। ठीक है, पहले वाले स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर है, 4 नंबर अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई एक नंबर डाल देता हूँ, सपोज 3 डाल देता हूँ, यहाँ से देख लो, ये इसमें से देख लो, मैंने 3 डाल दिया, तो दूसरे स्पॉट में डालने के लिए अब सर सिर्फ 3 नंबर बचे हैं आपके पास, 1 4 2 का इस्तेमाल करो। चलो दूसरे स्पॉट में 3 नंबर बचे हैं, यहाँ पर भी एक नंबर चला गया, चलो मैंने मान लिया 1 डाल लिया। ठीक है, तो अब तीसरे स्पॉट में डालने के लिए कितने नंबर बचे हैं सर, अब 2 ही नंबर बचे हैं, या तो 4 डालो या तो 2 डालो। ओके, 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। और अगर मैंने मान लो इसमें से भी 4 इस्तेमाल कर लिया, तो अब आखिरी स्पॉट में डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे हैं, खाली एक नंबर बचा है। तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, टोटल कितने तरीके बचे हैं मेरे पास, 24 पेज। कितने तरीके हैं मेरे पास, 24 तरीके हैं, यस और नो। इसके क्वेश्चन जब अभी करेंगे ना, और तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस पे नंबर डिजिट वाले पे आएंगे भी, और डिजिट के और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली इसमें क्लियर हो जाए। चलो एक ये क्वेश्चन देखो। अब ये एक स्टेडियम है आपके पास, ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये एक स्टेडियम है आपका, ठीक है, इसके 5 गेट है, एक साइड पे 2 गेट है, एक साइड पे 3 गेट है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज गोइंग, find the number of ways going in and out as per the following condition। अब आपसे पूछ रहे कितने तरीकों से आप अंदर और बाहर जा सकते हो स्टेडियम के, वो बताना है। अच्छा, कंडीशन पढ़ लेते हैं। एंट्री और एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, भाई कहीं से भी घुसो और कहीं से भी निकलो, कोई भी गेट से एंट्री मारो और कहीं से भी निकल जाओ। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल के गेट बहुत सारे होते हैं, बट क्या करते हैं वो
भैया एंट्री यहीं से लोगे और एग्जिट यहीं से लोगे, पीछे वाले गेट से कोई नहीं जाएगा, वहां से सिर्फ प्रिंसिपल और टीचर जाएंगे। ये रहता है, आप स्कूलों में देखते हो, स्टेडियम में होता है कई कई बार ऐसा ही। ठीक है, हॉल में होता है, हॉल गए हो कभी तो आपने देखा होगा 3 4 गेट होते हैं, कहीं से भी एंट्री लो कहीं से भी एग्जिट लो। या कभी कभी ऐसा होता है एंट्री कहीं से हो रही है एग्जिट कहीं से हो रही है। तो पहला सिनेरियो देखो, पहले सिनेरियो में क्या रहा है, कहीं से भी एंट्री लो और कहीं से भी एग्जिट लो। तो मैं कहाँ से घुस सकता हूँ सर, मैं ए से घुस सकता हूँ, ठीक है, बी से घुस सकता हूँ, सी से घुस सकता हूँ, डी से घुस सकता हूँ और ई से घुस सकता हूँ। ध्यान से समझना, निकल कहाँ से सकते हो सर, ए से घुसा हूं तो ए से ही निकल सकता हूँ, बी से निकल सकता हूँ, सी से निकल सकता हूँ, डी से निकल सकता हूँ और ई से निकल सकता हूँ। अगर ए से घुसा हूं तो ए बी सी डी ई कहीं से भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, ए से घुसा हूं निकल कहाँ से, बी से घुसा हूं निकल कहाँ से सकता हूँ, ए से निकल सकता हूँ, बी से, सी से, डी से, ई से। सी से घुसे तो भी सेम, एंट्री आपने सी से ली है, निकल तो कहीं से भी सकते हो ना। यही बोला, एंटर और एग्जिट कहीं से, एंट्री डी से निकली है, निकल कहाँ से सकते हो, ए बी सी डी ई, ई से घुसे हो एंड एग्जिट कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंट्री ए से, एग्जिट भी ए से, एंट्री ए से, एग्जिट बी से, एंट्री ए से, एग्जिट सी से, एंट्री ए से, एग्जिट डी से, एंट्री ए से, एग्जिट ई से। सिमिलरली एंट्री बी से, एग्जिट ए से, एंट्री बी से, एग्जिट बी से, एंट्री बी से, एग्जिट सी से, एंट्री बी से, एग्जिट डी से, एंट्री बी से, एग्जिट ई से। ऐसे ही आप सी से बना सकते हो, डी से बना सकते हो, ई से बना सकते हो। तो टोटल कितने तरीके हुए आपके पास, कितने तरीके हुए भाई, टोटल मेरे पास कितने तरीके हुए बताओ। 5 × 5 25 नहीं हुए, 5 × 5 25 नहीं हुए। तो मेरे पास सर 5 इंटू मतलब, एंड अब ये ध्यान से देखो, अब ऐसे तो करेंगे नहीं हर बार कि सर ऐसे करेंगे क्या हर बार, नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपके पास आपको बस इतना समझना है कि एंट्री और एग्जिट को ध्यान से समझो। एंट्री लेने के लिए पास आपके पास थे 5 ऑप्शन, कहीं से भी एंट्री ले सकते हो, और एग्जिट के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 25 ऑप्शंस, 25 वेज यू कैन एंट्री एंड एग्जिट। मैंने आपके लिए लिख भी दिया, चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, डी और ई का आप लिख लेना, तो 25 तरीके हैं। दूसरा पॉइंट देखो, एंड यानी अगर मैंने ए से एंट्री ली है तो पहला तो इजी था, यानी अगर मैंने बच्चों ए से एंट्री ले ली, एंट्री तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, यस सर नो, सर एंट्री तो आप कहीं से भी ले लो, ए बी सी डी कहीं से भी। एग्जिट करते हुए मुझे क्या ध्यान रखना है, एग्जिट करते हुए मुझे क्या ध्यान रखना है, एंट्री तो मैं किसी से भी ले, एग्जिट करते हुए ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट डोर से करनी। भाई ए से घुसे हो तो ए से वापस एंट्री लिया तो ए से वापस नहीं आओगे, तो ए से वापस नहीं आएंगे, ए से एंट्री लिया तो ए से ही एग्जिट नहीं होगा, बी से एंट्री लिया तो बी से एग्जिट नहीं होगा। एंट्री और एग्जिट अलग अलग रास्तों से होनी चाहिए, सी से एंट्री लिया तो सी से एग्जिट मत करो भैया, कहीं और से एग्जिट कर लो। सिमिलरली बट ये हम हर बार नहीं लिखते, आप लोगों के लिए समझाने के लिए। डी से एंट्री लिए तो डी से मत करो, सी से एंट्री लिए तो सी से मत करो। तो अगर मैं एक एंट्री करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं, देखो, ए से कर सकता हूँ, बी से कर सकता हूँ, सी से कर सकता हूँ, डी से कर सकता हूँ, ई से कर सकता हूँ। एंट्री करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं, बट एग्जिट करने के लिए दूसरे में देखो कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एग्जिट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 तरीके हैं, ऐसा, क्योंकि अगर मैं एंट्री ए से कर रहा हूँ तो एग्जिट करते हुए मैं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंट्री कर रहा हूँ तो एग्जिट करूंगा या तो मैं ई से, या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से। तो एक ए चला गया, यानी 4 एग्जिट के लिए मेरे पास। अगर मैं एंट्री ए से कर रहा हूँ तो एग्जिट मैं कहाँ से करूंगा, या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से, या तो ई से। मेरे पास 4 ऑप्शन है। अगर मैं बी से एंट्री कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से फिर एग्जिट कहाँ से करूंगा, या तो ए से एग्जिट करूंगा, या तो बी से, या तो डी से, या तो ई से।
डी से नहीं एग्जिट कर सकता। तो 4 तरीके बचे, एंट्री के लिए 5 है, एग्जिट के लिए 4, तो टोटल तरीके कितने हो गए 20, 20 वेज। और आप इन सबको कैलकुलेट भी कर सकते हो, देख लो 4 इसमें बन रहे, 4 4 4 4 20 हो गए। तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत इजी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इजी कुछ नहीं है। एंट्री फ्रॉम साइड 1, ये साइड 1 थी जहां पर ए और बी बना है, और एग्जिट आपको लेनी है साइड 2 से। बहुत अच्छा है ये वाला पार्ट, अच्छा है, ठीक है। एंट्री लेते हुए तो साइड 1 से एंट्री लो, ठीक है जी, साइड 1 से एंट्री ले लेते। तीसरा वाला पॉइंट है, देखो एंट्री लेते हुए आपके पास साइड 1 से एंट्री लेनी है, तो साइड 1 से एंट्री लेनी है, या तो किससे लोगे, या तो ए से लोगे या तो बी से लोगे। एंट्री करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है, या तो ए या तो बी, टोटल 2 ऑप्शन है, या तो ए या तो बी। खुद मेरा अपना दिमाग लगाओ, और मैं क्या बोला था ऐड, और मैं क्या बोला था ऐड, या तो ए से एंट्री लूंगा या तो बी से। तो कितना हो गया आपका, एंट्री फ्रॉम इधर ए और बी, या तो ए से या तो बी से, तो टोटल 2 हो गए। एग्जिट के लिए क्या बताया आपका, एग्जिट फ्रॉम क्या बोल रहे हो, एग्जिट फ्रॉम साइड 2, तो एग्जिट कहां से करोगे, एग्जिट फ्रॉम सी और डी और ई। आई विल एग्जिट फ्रॉम सी और डी और ई। एग्जिट करते हुए मेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, जब एंड आ जाता है तो मल्टीप्लाई। तो एंट्री करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो ए से करोगे या तो बी से। बट एग्जिट करने के लिए आपके पास क्या है, एग्जिट करने के लिए पास है आपके पास 3 तरीके। टोटल 6 पेज देख लो, नीचे लिख भी दिए। एंट्री या तो ए से होगी या तो बी से, ए से या तो बी से। चलो भाई ए से एंट्री कर ली। एग्जिट के लिए क्या ऑप्शन है, ए से एंट्री करिए ना, सी से निकल जाए भाई, ए से एग्जिट एंट्री करिए, डी से निकल जाए, ए से एंट्री करिए, ई से निकल, बी से एंट्री किए, सी से निकल जाए, बी से एंट्री किए, डी से निकल जाए, बी से एंट्री किए, ई से। सर लेकिन साइड साइड में भी तो अलग अलग गेट्स है ना। क्या है गेट्स कहाँ है, अलग अलग ही तो लिखे सी डी ई, साइड 1 से एंट्री मारनी है ना। जैसे एंट्री में साइड 1 में 2 गेट्स है। हाँ तो ए और बी ये तो रे लिखे तो है। एंट्री कहाँ से करोगे भाई ये बताओ, एंट्री कहाँ से करोगे, एंट्री कहाँ से करोगे, तो साइड ए से करोगे या तो बी से करोगे। चलो भाई ए से कर ले आपने, ए से एंट्री करी, तो एग्जिट के लिए अब आपके पास क्या लिए, ये देखो ए से, सर मैं तो ए से एंट्री कर रहा हूँ, तो चल भाई ए से एंट्री कर ले। निकलेगा कहाँ से, निकलेगा भाई साइड 2 से, या तो सी से निकलोगे या तो डी से निकलोगे या तो ई से निकलोगे, यही है ना। एंट्री एक साइड से कर रहे हो, एग्जिट कहाँ से कर रहे हो, साइड 2 से, यही है ना कि नहीं। निकलते हुए सी डी से ही निकलोगे ना, तो वही तो लिखा है, अगर ए से एंट्री कर रहे हो तो सी से निकलोगे या तो डी से निकलोगे या तो ई से निकलोगे। चलो ठीक है सर, मैं ए से नहीं एंट्री करना चाहता, मत कर भाई, कहाँ से एंट्री करना चाहते हैं, बी से एंट्री करना चाहते, कर ले बी से एंट्री। चलो बी से एंट्री कर ली, निकलोगे कहाँ से, एंट्री तो कर ली बी से, साइड 2 से। साइड 2 में क्या क्या ऑप्शन है, सी डी और ई। तो बी से एंट्री कर रहे हो तो क्या बना आपके पास, सी बचा निकलने के लिए, डी बचा निकलने के लिए, और ई बचा निकलने के लिए। यस और नो, आप समझ में आई, मैंने आपके लिए लिख भी दिया, बट ये हमें लिख लिख के तो नहीं करना है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लिख के तो नहीं करते, सिंपल समझो। एंट्री करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, ए और बी, ए और बी। एग्जिट करने के लिए मेरे पास क्या है, सी और डी और ई। तो टोटल ये जब और लगा होता है तो ऐड कर लेते हैं, ए और बी, ये 2 हो गए। एंट्री करने के लिए 2 तरीके हैं, एग्जिट करने के लिए 3 तरीके हैं। टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एंट्री फ्रॉम दी गे साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, एंड आ जाता है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6 वेज है, ये 6 वेज आपके नीचे लिखे भी हुए। इससे आसान क्या होगा बताओ, 6 वेज बना, आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दिए, बताओ। ठीक है, समझ में आया बड़े। यस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तीसरा भी हो गया हमारा। चौथा देखो, चौथे में थोड़ा अब भैया पेज है, चौथे में पेज है, चौथा ध्यान से समझना। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड। ये नई बात बोली है उसने, क्या बोली भाई, या तो एंट्री लोगे तो एग्जिट दूसरी साइड से करो। ऐसा ना हो
कि तुम एंट्री कहीं से कर रहे हो, एग्जिट कहीं से कर रहे हो। ठीक है, तो एंट्री आपकी और एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड। अगर एंट्री में ए साइड से मार रहा हूँ तो एग्जिट साइड 2 से मारूंगा। एंट्री में साइड 2 से मार रहा हूँ तो एग्जिट में साइड 2 से मारूंगा। ध्यान से सुनो, एंट्री साइड 1 से है अगर मेरी, तो एग्जिट कहां से होगी मेरी? सर एग्जिट फिर साइड 2 से करनी पड़ेगी आपको। यस और नो, यही बोल रहा ना वो क्वेश्चन में। भाई अगर एंट्री इस साइड से करोगे तो एग्जिट आपको फिर ये वाली साइड से करनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं आओगे। ठीक है, और अगर आप एंट्री इधर से कर रहे हो, इस साइड से एंट्री कर रहे हो साइड 2 से, तो निकलते हुए फिर यहाँ से निकल, एंट्री साइड 1 से करोगे तो एग्जिट साइड 2 से करो। और एंट्री अगर आप साइड 2 से कर रहे हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एंड एग्जिट फिर कहाँ से करना पड़ेगा आपको? साइड 1 से। ये क्लियर है सबको? ये वाला पार्ट क्लियर है? यस और नो बताओ। यस सर। ये तो इजी है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, कुछ भी नया नहीं है। एंट्री साइड 1 से करो, एग्जिट साइड 2 से करो, या फिर दो ही ऑप्शन अवेलेबल है ना। एंट्री कहाँ से करोगे? सर एंट्री साइड 1 से करेंगे तो एग्जिट करोगे कहाँ? साइड 2 से। एंट्री साइड 1 से करोगे तो एग्जिट साइड 2 से करोगे, यही ऑप्शन है आपके पास। और क्या ऑप्शन है? या तो सर एंट्री साइड 2 से करेंगे तो साइड 2 से कर लो भाई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट कहाँ से करोगे? साइड 1 से। क्लियर? अब देख लेते हैं इसका, या तो मैं ये करूंगा या तो ये करूंगा। तो अगर मैं एंट्री साइड 1 से करता हूँ तो एंट्री साइड 1 से करने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? सर ए से घुस सकते हो आप या बी से घुस सकते हो। और एग्जिट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए सर आपके पास बचे हैं सी डी ई। ए से घुसोगे तो कहाँ से निकलोगे? सी से निकल सकते हो। ए से घुसोगे तो डी से निकल सकते हो, ए से घुसोगे तो ई से निकल सकते हो, बी से घुसोगे तो सी से, बी से घुसोगे डी से, बी से घुसोगे ई से। यही तरीके है मेरे पास। यस और नो? यही तरीके हैं अगर मैं साइड 1 से एंट्री मारता हूँ तो। थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। यही तरीके है ना भाई, अगर ए से एंट्री लोगे तो यस क्या सर। करना है? एग्जिट तो दूसरी साइड से लेना। ठीक है, बट अगर सर हम एंट्री बी से करें तो बी साइड, साइड बी क्या थी? एंट्री फ्रॉम साइड 2। साइड 2 में कौन कौन सी साइड थी? साइड 2 में सर बी था, सी था और डी था। ठीक है, कोई बात नहीं। बी से एंट्री करोगे तो निकल कहाँ से सकते हो? ए से निकल सकते हैं। बी से एंट्री करी तो निकल कहाँ से निकल सकते हो? तो साइड 1 से निकलेंगे सर। साइड 1 में ए और बी तो है। ए और क्या थी, सॉरी यार ये उल्टा हो गया, ये सी डी और ई था। एंट्री कहाँ से कर रहे हो आप? सर एंट्री दूसरी साइड से कर रहे हैं। दूसरी साइड में कौन कौन से दरवाजे हैं? सर सी है, डी है और ई है। तो अगर आप सी से एंट्री कर रहे हो, ध्यान से देखो, सी से एंट्री कर रहे हो आप, सी से एंट्री कर रहे हो तो कहाँ से निकल सकते हो? या तो सर बी से निकलेंगे या तो ए से निकलेंगे। लिख दो, सी से एंट्री करी तो निकलोगे कहाँ से? या तो ए से, या तो सी से एंट्री करी, या तो बी से। ऐसे ही डी से एंट्री करी है आपने, यहाँ से आप घुसे। निकलने के लिए तो आपके पास दो ही दरवाजे हैं ना, दूसरी साइड से निकलना है, ए और बी। डी ए डी बी। तीसरी साइड देखो, ई से आपने एंट्री करी, निकलने के लिए क्या है आपके पास? ए और बी ही ऑप्शन है। दूसरी निकल लो दूसरी साइड से ही है। तो आप टोटल तरीके बताओ आपके पास कितने हो गए? एक गेट से एंट्री, दूसरे गेट से एग्जिट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 तरीके हैं, 12, 20। बट इसको ऐसे तो नहीं करना हर बारी। कैसे करना था अब ध्यान से देखो। पहले इस वाले पार्ट पे आओ। एंट्री फ्रॉम गेट टू एस साइड 1। साइड 1 में मेरे पास कितने हैं सर? ए और बी है। अगर साइड 1 से एंट्री करोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? दो ऑप्शन अवेलेबल है। और एग्जिट करते हुए, एग्जिट करते हुए सर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। वेरी गुड, तो यहाँ पर लिख दो 2 × 3, 6 बन रहे हैं। 2 × 3, और का मतलब प्लस।
एंट्री फ्रॉम सेकंड साइड टू से एंट्री करने के लिए पास आपके पास कितने तरीके हैं? तो साइड टू से एंट्री करने के 3 तरीके। बढ़िया। अगर साइड टू से एंट्री करते हो आप तो एग्जिट कहाँ से करोगे सर? साइड वन से। और साइड वन से एग्जिट करने के लिए कितने तरीके? सिर्फ 2, ए और बी। 3 × 2 प्लस करो, ये कितना हो गया? 6 + 6 12। क्लियर है ये चीज क्लियर है या सब? यस। एंट्री फ्रॉम साइड वन एंड एग्जिट फ्रॉम साइड टू। एंड का मतलब एंट्री साइड वन से 2 थी, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एग्जिट साइड 2 से 3। 3 तरीके थे आपके पास। सी डी ई किसी से भी निकल सकते थे एग्जिट। सी डी ई ये था ए और बी। अब एंट्री फ्रॉम साइड टू से एंट्री करोगे सी डी ई, ये और लगा हुआ है बीच में, ध्यान रखना प्लस। सी डी ई इनटू एग्जिट करने के लिए आपके पास 2 ही तरीके थे, ए और बी। तो 3 तरीके थे एंट्री के, एग्जिट के 2 तरीके। तो 6 तरीके इसमें से बन रहे हैं, 6 में 6 तरीके इसमें से बन रहे हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 12 वेज है आपके पास। कितने बने? 12 वेज। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो बहुत क्वेश्चन, इसके बाद नंबर सीरीज चालू करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, सिटी ए बी सी डी, अब ये ध्यान से देखो, सिटी ए बी सी डी आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क। ए से बी जाने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रेन से जाओ या तो बस से जाओ। बी से सी जाने के भी 2 तरीके हैं। सी से डी जाने के 4 तरीके हैं। 4 तरीके, बाय बस, कार, रोड, बाय बस, कार, प्लेन, ट्रेन, कुछ भी ले लो। ए से डी जाने के 2 तरीके हैं, बी से डी जाने के 3 तरीके हैं। सिटी ए बी सी डी आपस में कनेक्टेड है, ये तो दिखाई हुआ आपको। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो from city A to city D without visiting a city more than once? क्या बोल रहा है? कितने तरीके हैं कि एक बंदा ए से डी तक चला जाए? और ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो ए से डी कैसे जा सकता है सर? ए से डी पहले बी जाएगा फिर डी चला जाएगा, एक तो ये तरीका है। बट एक बात ये ध्यान रखना, ए से डी जाने का ये तरीका, अगर वो ए से बी गया फिर बी से डी गया तो वो वापस डी बी पे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। विदाउट विजिटिंग अ सिटी मोर देन वंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे सपोज जाना है यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है, मुंबई जाना, मुझे दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो ऐसा ना हो कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मैं पहले यहाँ से राजस्थान जाऊं, राजस्थान से फिर मैं मध्य प्रदेश जाऊं, मध्य प्रदेश से फिर मैं राजस्थान आऊं और फिर मैं मुंबई जाऊं। ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं दिल्ली से निकला हूँ राजस्थान सिर्फ एक ही बार जाऊंगा, राजस्थान से फिर वापस राजस्थान नहीं आना, मुंबई जाना, ठीक है। ये बात बोल रहा है विदाउट विजिटिंग अ सिटी मोर देन वंस। तो अगर एक सिटी पार कर ली तो आप उसको दोबारा पार नहीं करोगे, ये पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब बताओ भैया, आप लोग बताओ, इतना तो पढ़ ही चुके हो, बताओ भाई ए से डी जाने के कितने तरीके हैं? कैसे कैसे जा सकते हो बताओ, फटाफट बताओ। ए से डी जाने के कैसे कितने कितने तरीके हैं? स्टार्टिंग से धीरे धीरे बताओ, बताओ सर कैसे ए जाओ। से डी जाने के 3 सर ए से डी जाने के 2 सीधा चली जाऊंगी, 2 तरीके हैं, ऐसा और नो? यस ए से सर डी 2 जाने के वेज लिए है। और क्या तरीके हैं भैया? सर ए से बी जाऊंगी फिर बी से डी चली जाऊंगी, ए से बी जाऊंगी बी से डी चली जाऊंगी। तो टोटल यहाँ पे 2 तरीके थे, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया? 2 × 3। ये ध्यान रखना, क्यों? ए से बी जाने के 2 तरीके हैं, कार बस, ठीक है। ए से बी गए आप कार बस से, और बी से डी जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, कार बस ट्रेन। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 2 × 3। कार ले लो, कार बस ले लो, कार बस, कार ट्रेन, बस कार, बस बस, बस ट्रेन। इसलिए 2 × 3 क्या, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हो गई 2 × 3। तो ए से बी जाऊंगी बी से डी जाऊंगी, टोटल 6 तरीके रहेंगे मेरे पास।
कार से जा सकती हूँ, कार बस से जा सकती हूँ, कार ट्रेन से जा सकती हूँ, बस कार से, बस बस से, बस ट्रेन। 6 तरीके। ठीक है, और क्या है भैया? और कैसे जा सकते हो सर? ए से बी, बी से सी और सी से डी जा सकती है। तो जाओ, ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, सी से डी चले जाओ। तो कितने तरीके हो गए? 2 × 2 × 4। ठीक है, 2 × 2 × 4। और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं है जाने का। है कोई और तरीका ए से डी जाने का? है कोई और तरीका बताओ? और तो कोई तरीका नहीं है ना। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 2 + 6 प्लस कितना? 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 24 वेज। 24 तरीके हैं जाने के भैया ए से डी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें और अच्छे से बेहतर समझनी है, इसको 5-10 मिनट अपने एंड से दो, खुद सोचो। ये जैसे मैंने बनाया ना कि ए से बी जाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बस या ट्रेन कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ए से डी का समझाता हूँ। ए से डी का बताता हूँ 2 तरीके। ए से डी डायरेक्ट जाने के लिए क्या तरीके थे भाई? ए से डी या तो बस से चले जाओ या तो ट्रेन से। तो ए से डी जाने के 2 तरीके ही हो गए। और कैसे जा सकते हो? जैसे होता है ना, कैसे आपने सुना होगा, घर से स्कूल जा रहे हो, डायरेक्ट घर से स्कूल चले जाओ, एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये वाली गली जा रही है, एक पीछे वाली गली जा रही है। ठीक है, और कैसे रास्ता है? और कैसे रास्ता है? एक रास्ता जा रहा है सर, ए से मैं चली जाऊंगी पहले बी पे, दोस्त के घर जाऊंगी, दोस्त के घर से एक पतली पीछे गली जाती है, वहां से चली जाऊंगी उसकी बाइक में। ए से बी अपने दोस्त के घर गई, फिर वहां से मैंने ले ली साइकिल। ए से बी गई, फिर मैंने वहां से ले ली ट्रक। तो टोटल कितने तरीके हो गए? या तो 2 तरीके यहाँ पे बन रहे हैं, एक ये वाली गली से डायरेक्ट चले जाओ, गली 1 गली 2, 2 तरीके। या दोस्त के यहाँ से जाके साइकिल ट्रक कार, 3 तरीके ही हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 वेज। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। ए से बी डी तक जाने के 2 तरीके हैं। यहाँ पर क्या था? ए से बी जा रहे 2 तरीके हैं, आगे बी से सी जाने के लिए आपके पास फिर 2 तरीके। तो टोटल 4 तरीके बन जाते हैं ना आपके पास। ए से बी, भाई ए से बी तो मैं चला गया कार से, और फिर आगे बी से डी जाने के लिए भी मेरे पास ऑप्शन और अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखो, बना के देखो। जब आप खुद बनाओगे तो चीजों को अच्छे बेहतर समझोगे। तो कितने हो गए इसमें? 24 तरीके हो गए। क्लियर है? क्लियर है? बड़े बड़े आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition। 1, 2, 3, 4, 5 से आपको कितने नंबर बनाने? 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बना देते हैं। अब 2 चीजें दी हुई है आपको, एक तो विदाउट रिपीटिशन। सर अगर रिपीटिशन नहीं करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी इनमें से, ये कितने नंबर है? अब नंबर पे ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 5 नंबर है सर मेरे पास, 5 नंबर्स है मेरे पास। तो यहाँ पे कितने नंबर डाल सकते हो आप? सर कोई 5 में से कोई भी एक डाल देंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास डालने के लिए? यहाँ पे 5 अवेलेबल रहेंगे मेरे पास। ठीक है, 5 डाल दिए, बढ़िया। यहाँ पर एक यूज हो गया सर, दूसरी बार मेरे पास सिर्फ सपोज मैं मान लेता हूँ 2 यूज हो गया। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे डालने के लिए? 1, 3, 4, 5। तो सर यहाँ पर अब सिर्फ मैं कोई 4 ऑप्शन ही है, उन चारों में से कोई एक डालूंगा। 1, 3, 4, 5 डाल सकता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। सपोज यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 2 डाल दिए। अब सपोज यहाँ पे मैंने दूसरी बारी मैंने इसमें से 3 डाल दिया था, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं? सर अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पर डालने के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं मेरे पास? खाली 3। ठीक है, 1, 4, 5 ऑप्शन बचे थे मेरे पास यहाँ पे डालने के लिए। अब सपोज मैंने इसमें से 4 डाल दिया, तो यहाँ पर डालने के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं मेरे पास? 2। या तो डालूंगा 1 या तो, ठीक है, यहाँ पे डालने के लिए 2 ही ऑप्शन बचे। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए आपके पास? टोटल कितने तरीके से ऐसे बना सकते हैं? 5 × 4 × 3 × 2।
कितना हो गया 3 2 6 6 into 20 120 वेज। कितने वेज हो गए 120 वेज। टोटल 120 तरीके हैं। अब देखना इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज आ जाएगा? चेंज ऐसे आ जाएगा, बोल रही है तो विदाउट रिपीटेशन का था, अब बोल रहा है कि रिपीटेशन कर लो यार, कोई बात नहीं, अपना दिल रख लो, रिपीटेशन कर सकते हो आप। तो ये 4 डिजिट है। अगर मेरे पास नंबर क्या क्या अवेलेबल है 1 2 3 4 5, सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कितने अवेलेबल थे? 5 थे सर। 5 नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 में 3 लिखना भूल गया। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप सपोज आपने 2 डाल दिया इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन कितने अवेलेबल थे मेरे पास? सर 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। आपने क्या डाला यहाँ पे? सर मैंने 2 डाल दिया। अब जब यहाँ पे दोबारा नंबर डालोगे तो क्या होगा? तब आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे? सर 4 अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आप 2 को यहाँ पे दोबारा डाल सकते हो। तो यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे हैं? सर 1 2 3 4 5 दोबारा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने दोबारा 2 डाल दिया। अब यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे हैं? दोबारा कोई नंबर खर्च तो नहीं डालना, क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डालने के लिए फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे फिर मैं ये नंबर 2 दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, 5। और यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर है? 5 अवेलेबल है। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए ये? 620 625। 625। अब मैं इसको 2 डिजिट से आपको एक एक्सप्लेन भी करता हूँ। सपोज मेरे पास 2 बच्चों, बट ये याद रखना ये चीज 0 पे बदल जाती है, 0 पे मैं बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में। सपोज ये अब किसी को नहीं समझ में आते, विद रिपीटिशन अलाउड होता है। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। मेरे पास मान लो 3 ही नंबर है, एक है 9, एक है 8, एक है 7, और मुझे बोल रहा है इससे भैया बनाओ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? मेरे पास सर यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है 3, ठीक है। 3 में से सपोज आपने 8 डाल लिया, कोई बात नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, फिर भी मेरे पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे डालने के लिए। यहाँ पे 3 नंबर में से कोई भी डाल सकता है, यहाँ पर भी 3 नंबर में से कोई भी डाल सकता है। टोटल मेरे पास 9 तरीके हो गए, 9 वेज। 9 वेज आई कैन राइट नंबर। अब देखो एग्जाम्पल देखो, क्या लिख सकता हूँ मैं? पहले जगह पे अगर मैं 9 लिख रहा हूँ, तो दूसरी जगह पे मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? सर आपने पहले लाइन लिखा है, तो दूसरी जगह पे आप 8 डाल लो, 7 डाल लो। रिपीटिशन अलाउड है तो 9 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे अगर 8 है तो दूसरी जगह पे क्या डाल सकता हूँ? सर 7 डाल लो, 9 डाल लो। क्या 8 डाल सकते हैं? हाँ भैया, रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पर देखो, पहले नंबर पे 7, दूसरे नंबर पे क्या क्या डाल सकते हैं सर? दूसरे नंबर पे आप डाल लो सर 9 डाल लो, 8 डाल लो। क्या 7 डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले वाले स्पॉट पे आप देखो, पहले स्पॉट पे डालने के लिए मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है? 3 नंबर अवेलेबल है। दूसरे स्पॉट पे अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है? कोई भी 7 8 9 में से कोई भी यूज कर लो। तो टोटल कितने तरीके बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसी में आप ध्यान रखना विदाउट रिपीटिशन, जो हमने पीछे किया, ठीक है। अब इसका विदाउट रिपीटिशन कैसे होगा? ध्यान से देखो सर, विदाउट रिपीटिशन में पहले वाले स्पॉट में डालने के लिए आप अगर 3 नंबर में से कोई भी ले लो, 9 डाल लो, 8 डाल लो, 7 डाल लो। बट अगर आपने 9 8 7 में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लिया, तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर मैंने 9 इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे पास फिर 2 ही नंबर अवेलेबल रहेंगे। मैंने 8 इस्तेमाल कर लिया, तो फिर मेरे पास 7 और 9 2 ही नंबर अवेलेबल रहेंगे। 7 इस्तेमाल कर लिया, 9 8, तो टोटल कितने तरीके हैं विदाउट रिपीटेशन? 6 वेज। ये देख लो, इसमें नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे, और तरीके कितने आपके पास? खाली 6 वेज। समझ में आया रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट? और इस तरीके के क्वेश्चन जो आज बच्चों ने मिस करी है, ये बहुत बड़ा उन्होंने अपना नुकसान किया है। रीजन भी कि ये सिर्फ इसी में काम नहीं आती,
कि पीएनसी 11th में इम्पोर्टेंट थी, कर ली नहीं करी फर्क नहीं आता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, एसएससी दोगे, एनडीए दोगे, भाई जेई नहीं भी दे रहे, उसमें भी पीएससी रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछता ही है। पीएनसी का जिसका डाउट होता है फिर वो कभी नहीं निकलता कि पीएनसी बना कैसे। बहुत जरूरी है पीएनसी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें पीएनसी का सेक्शन अपने यहाँ रहता ही है और उसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, क्लियर है? इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, कल ही है आपकी नेक्स्ट क्लास, कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय।